तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। तो भाई आज है कोडी रोड्स का हैप्पी बर्थडे, आप लोग विश करो कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले। एंड एक कॉम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं हम लोग कोडी की। रेनिंग अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, यानी कि अभी उनके पास है ये चैंपियनशिप। वो भी ये टाइटल इन्होंने जीती थी भाई रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में हरा के। तो कोई ये छोटी विक्ट्री नहीं, बहुत बड़ी विक्ट्री है। उसके बाद मल्टी टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंटर कह सकते हो आप इनको। अगर आप अलग मेनियाज को सिर्फ काउंट करोगे तो 2 बार इन्होंने रेसलमेनिया मेन इवेंट करा है, मेनिया 39 एंड मेनिया 40। लेकिन अगर आप रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 को भी काउंट कर दोगे तो 3 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं कोडी रोड्स। 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत चुके हैं, 8 बार टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं, 2 बार रॉयल रंबल विनर रह चुके हैं, वो भी कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल जीते थे, इसके पिछले साल भी जीते थे। 1 बार ROH वर्ल्ड चैंपियन यानी रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 1 बार NWA वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 3 बार TNT चैंपियन AEW की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी रह चुके हैं, 1 बार IWGP US चैंपियन भी रह चुके हैं। एंड इसके अलावा भी और कई अकॉम्प्लिशमेंट्स है कोडी रोड्स के नाम। एंड अभी भी और अकॉम्प्लिशमेंट्स आने वाली है। अभी कोडी रोड्स 39 साल के हो गए, 39 ईयर्स की इनकी एज हो चुकी है। क्या सोचते भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। अभी के हिसाब से हैप्पी बर्थडे कोडी रोड्स को लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, उनके ट्विटर पे उनके इंस्टा पे भी जाके लिख सकते हो। नहीं तो कहीं नहीं जाना तो मेरा कमेंट सेक्शन ही भर दो भाई, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेकर। तो भाई शिंसुके नाकामुरा का WWE के अंदर कुछ खास अभी चल नहीं रहा है। वैसे तो ये हमेशा ही होता है, शिंसुके नाकामुरा के साथ कुछ खास हो नहीं रहा होता है, लेकिन नाकामुरा इस चीज़ के ऊपर अभी कमेंट करते हैं एंड वो अपने फ्यूचर को एड्रेस करते हैं। क्या वो सोचते हैं अपने WWE करियर के बारे में, करेंट रोल के बारे में, वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं नाकामुरा, आई हैव बीन रेसलिंग फॉर WWE ओवर 8 years राइट नाउ. I want to keep wrestling for WWE to give the fans more dream matches. That's what I want to do. I want to show my passion. Also, I brought the Japanese style to WWE, but still I think I'm not accomplished. I'm still a challenger. I keep challenging. तो कहना है इनका नाकामुरा का साफ साफ कि WWE के लिए पिछले 8 साल से रसल कर रहे हैं एंड आगे भी ये WWE के लिए रसल करना चाहेंगे, फैंस को और ज़्यादा ड्रीम मैचेस देना चाहेंगे। कहते हैं कि यही मैं करना चाहता हूँ एंड यही मेरा पैसन है। ऑल्सो मैं WWE के अंदर जापानीज स्टाइल लेकर आया, सो आई थिंक अभी भी मुझे काफ़ी कुछ अकॉम्प्लिश करना बाकी है एंड अभी भी मैं चैलेंजर हूं, मैं चैलेंज करते रहूंगा। यानी कि ग्राइंड करने को अभी भी नाकामुरा तैयार है। देखो भाई नाकामुरा को कई बार WWE ने अपॉर्चुनिटीज दी है, लेकिन उसके बाद फिर से नाकामुरा के साथ जब लगता है कि सब सही होगा तो फिर चीज़ें नीचे गिर जाती है। तो नाकामुरा के साथ हमेशा ये होता है, अप एंड डाउन लगा रहता है। लेकिन नाकामुरा हार नहीं मान रहे इस चीज़ से, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी के हिसाब से शिंसुके नाकामुरा कहते हैं कि वो स्टिल और ड्रीम मैचेस फैंस को देना चाहते हैं, WWE के लिए ही रसल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, बुकिंग अच्छी नहीं हो रही तो कहीं और जाने की सोच रहे हैं। WWE के साथ पिछले 8 साल से हैं, आगे भी रहेंगे, ये कुछ कहते हैं एंड यही इनका पैसन है। नाकामुरा भी आई गेस यार बहुत जल्दी रिटायर होंगे, ये मुझे लगता है, गट फीलिंग है। हाँ मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा, लेकिन ऐसा लग रहा है, बुकिंग देख के लगता है। अभी के हिसाब से शिंसुके नाकामुरा ने ये कुछ कमेंट करा अपने करेंट WWE रोल एंड फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेकर। तो भाई CM पंक पे इतना ब्रूटल अटैक करा है मैकइंटायर ने स्मैकडाउन में, इसके बाद अब न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि CM पंक क्लियर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। किस चीज़ के लिए भाई? तो इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए। फाइटफुल की अपडेट है ये। फाइटफुल के सॉन रोसैप का कहना है नो ही वॉजेंट एज ऑफ लास्ट फ्राइडे, दैट्स वाई दे हैड टू गेट क्रिएटिव विथ हिम। इनका साफ कहना है कि CM पंक भाई देखो कभी क्लियर ही नहीं थे, यानी कि इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए वो पिछले फ्राइडे तक भी क्लियर नहीं थे। पिछले फ्राइडे मतलब इससे पहले वाले वीक की बात हो रही है एंड यही रीज़न है कि WWE ने वो मैकइंटायर वाला एंगल दिखाया ताकि वो और टाइम ले सकें। एंड ये बात तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हालांकि जब ये अपडेट नहीं थी तभी ये चीज़ मैंने आपको बताई कि मुझे ऐसा लगता है, तो ऐसा ही है। एंड इसलिए WWE ने भाई वो मैकइंटायर वाला एंगल दिखाया जहाँ पे CM पंक को इतना ब्रूटलाइज करा गया। अभी के हिसाब से कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि कब क्लियर होंगे। एक छोटी सी होप है कि समझ टाइम के लिए क्लियर हो जाएंगे, बट यू नेवर नो भाई, क्या पता। अभी तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है CM पंक को लेके। अभी भी इस पॉइंट तक भी हम लोग मनी इन द बैंक के आसपास पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट तक भी CM पंक इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्लियर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि आस्का को लेके। आस्का भी इंजर्ड है, आस्का को यूरोप वाले टूर में इंजरी हुई, नी इंजरी हुई थी, मैंने आपको बताया। एंड अभी लगता नहीं है कि आस्का जल्दी वापसी करने वाली है, अच्छा खासा टाइम लगेगा अभी आस्का को। ये किसका कहना है? तो भाई सॉन रोसैप का कहना है, फाइटफुल वाले का कहना है। कहते हैं आस्का के बारे में, नॉट एक्सपेक्टेड बैक बाय द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू पीपल इन WWE, बट एनीथिंग कैन हैपन, डोंट नो द टाइप ऑफ सर्जरी येट। इनका कहना है कि WWE के अंदर लोगों को लगता है कि इस साल आस्का तो नहीं आने वाली है, मतलब इस साल उनकी वापसी नहीं होगी। अभी के हिसाब से WWE वालों को लगता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से WWE वालों को लगता है कि वो नहीं आएंगी वापस इस साल। तो कितने सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड है भाई, कितने सारे सुपरस्टार्स गायब हैं। एलेक्सा ब्लिस का कितने टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है वो रिटायर होकर बैठ
बैठ गई हैं। लेकिन अभी आस्का को भी लेके सेम ही अपडेट है, डिसअपॉइंटिंग है कि वो इस साल तो बाहर ही रहेंगी, इस साल कोई चांसेस नहीं है। लेकिन क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कमाल, तो आस्का क्या पता वापस आपको देखने को मिल भी जाए। अभी के हिसाब से आस्का को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ब्लड लाइन को लेके। ब्लड लाइन ने एक ब्रूटल अटैक चार्ज करा पॉल हेमन के ऊपर स्मैकडाउन में, जिसने बहुत ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करे हैं भाई WWE के लिए। सिर्फ यूट्यूब के नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हो। WWE's यूट्यूब अपलोड ऑफ स्मैकडाउन्स ब्लड लाइन सेगमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन व्यूड ओवर 1.6 मिलियन टाइम्स। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, सो आई गेस 36 घंटे हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, जब ब्लड लाइन ने एक ब्रूटल अटैक किया पॉल हेमन पे। तो इस चीज़ पे WWE को यूट्यूब पे 1.6 मिलियन व्यूज़ मिले। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी वीडियो इंडिया में ब्लॉक होगी हमेशा की तरह। एंड 36 घंटे के अंदर ये चीज़ हुई है, यानी कि 2 दिन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड 1.6 मिलियन व्यूज़, वो भी इंडियन व्यूज़ के बिना। इससे आपको पता चलेगा कि कितना मैसिव ड्रॉ साबित हो रहा है। स्पेशली यहाँ पे पॉल हेमन को वो जो पावर बॉम्ब लगा, इस वजह से भाई व्यूज़ डबल हुए, ट्रिपल हुए, कुछ भी कह लो। क्योंकि पावर बॉम्ब वो भी अनाउंसर्स टेबल पे, वो भी पॉल हेमन को इस एज में मिलेगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन ये चीज़ हुई। मुझे खुद भी नहीं लगा था भाई, जब इन्होंने अपने शोल्डर्स पे उठाया पॉल हेमन को, तो मुझे लगा कोई तो आएगा बचाने, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉल हेमन को अनाउंसर्स टेबल पे पटकेंगे। लेकिन भाई ये चीज़ करी गई एंड इसी का रिजल्ट है 1.6 मिलियन व्यूज़ विद इन 37 आवर्स, कह सकते हो आप भाई, अच्छे खासे नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। हीको लियो की बात करते हैं। हीको लियो का क्या स्टेटस है, कब ये आ सकते हैं, कब नहीं आ सकते हैं, क्या ये आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर WWE ने होप्स छोड़ दी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले हैं। अभी अपडेट का यही कहना है, फाइटफुल की अपडेट है, कहना है कि WWE बहुत टाइम से इनको लाना चाहती थी, तब तो वो आएंगे ही आएंगे। सोन रॉ सैप Q&A में ही कहते हैं हीको लियो के बारे में, जिनको आप शायद टाला टोंगा भी कह सकते हो, पॉसिबली उनका ही नेम होगा। कहते हैं ये dating back to about a year and a half ago, quite some time, they got interest in him. I don't know if he's signed or anything like that as of yet, but they had interest in him for a long time. इनका कहना है कि WWE पिछले 1-1.5 साल से इनमें इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्रेश चीज़ है, बस ऐसे ही हीट ऑफ द मोमेंट में चाह रहे हैं कि इनको भी साइन कर ले, उसको भी साइन कर ले। ये पिछले 1-1.5 साल से प्लान कर रहे थे हीको लियो को साइन करने की। अब मुझे नहीं पता कि वो अभी साइंड हैं या फिर नहीं है, लेकिन WWE के पास, WWE के अंदर इनको लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पिछले 1-1.5 साल से। तो इनके हिसाब से सोन रॉ सैप के अकॉर्डिंग इनका WWE के अंदर डेब्यू तो होना है। अब बात रही कि डेब्यू कब हो सकता है, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है। डेब्यू इनका प्रोबेबली भाई वॉर गेम्स के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वॉर गेम्स यानी सर्वाइवर सीरीज के अराउंड। अभी समरस्लैम तक तो आई डोंट थिंक कोई भी न्यू मेंबर ऐड होगा इस नई ब्लड लाइन के अंदर, बिकॉज जेका फाटू अभी एटलीस्ट 1-1.5 महीने 2 महीने तो अकेले डोमिनेट करेंगे ना मेन फोर्स बन के। तो ऐसे में रोमन रेंज समरस्लैम तक वापस आ जाएंगे, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट होगी इनकी। मेन इनका मैच सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है, वो वॉर गेम्स मैच ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाला। तो वहां तक आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हीको लियो वापस आ जाए। एंड अगर वहां तक नहीं आते हैं तो फिर भाई आके क्या ही करेंगे, बिकॉज उसके बाद धीरे से हम लोग पहुंच जाएंगे रेसलमेनिया सीजन में रॉयल रंबल से, तो वहां से तो रॉक की इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाएगी। तो फिर हीको लियो उस टाइम पे आके क्या ही करेंगे। तो ये जब भी आएंगे तो समरस्लैम एंड सर्वाइवर सीरीज के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बीच के टाइम में। अभी के हिसाब से गाइस यही कुछ अपडेट है हीको लियो को लेकर। WWE पहले से इंटरेस्टेड थी, अभी भी है, प्लान्स हैं एंड ये आएंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।